हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा फार्मालॉगिन चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कैप्लॉर ड्रॉप के बारे में। दोस्तों ये किस यूज में दी जाती है डॉक्टर के थ्रू पेशेंट को, एंड कौन कौन सी कंडीशन में आप अपने बच्चे को दे सकते हैं इस ड्रॉप को। दोस्तों ये बच्चों के लिए आती है ड्रॉप एंड बच्चों को दी जाती है। तो दोस्तों यही बातें जानेंगे सारी इस वीडियो में। दोस्तों मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए एंड। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं इस ड्रॉप के बारे में, क्या इसके अंदर साल्ट है, कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहले इसके साल्ट के बारे में। दोस्तों इसके अंदर साल्ट होता है सेपाक्लोर ऑरल सस्पेंशन। दोस्तों एक ही मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है ये, एंड दोस्तों ये 5 ग्राम में आती है। 10 ml इसके अंदर वाटर मिलाया जाता है। और चलिए इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में बता देते हैं कौन कौन सा इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मिलाया गया है। दोस्तों इसके अंदर सेपाक्लोर और इक्विवेलेंट टू एनहाइड्रेस सेपाक्लोर 50 mg में मिलाया गया है दोस्तों, एंड इसी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। दोस्तों ये ड्रॉप दोस्तों बहुत अच्छी ड्रॉप है दोस्तों। और दोस्तों ये एंटीबायोटिक ड्रॉप है। चलिए इसको ओपन करके दिखा देते हैं किस तरह की ये ड्रॉप आती है। दोस्तों आपको इस तरह की ये ड्रॉप मिलेगी एंड इसके साथ में एक कंटेनर आता है जिसकी मदद से आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों इस पर ये नंबर भी लिखे आते हैं, आप उसकी मदद से भी दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इसके कंटेनर के बारे में। दोस्तों ये प्लास्टिक के कंटेनर में आता है। दोस्तों ये पाउडर रूप में आता है। आपको ये 10 ml वाटर मिलाना होता है, बॉयल कर उसको ठंडा कर तब इसको इसके अंदर सेक कर अच्छी तरह से सेक कर लेते हैं, फिल कर। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये वाटर मिलाना होता है, फिर इसको पिलानी होती है। चलिए दोस्तों इसके यूज़ के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर लोग किस यूज में इसको देते हैं बच्चों को। तो दोस्तों इसके काफ़ी सारे यूज हैं एंड दोस्तों ये एंटीबायोटिक है, तो इसे सारी कंडीशन में दे सकते हैं। डॉक्टर लोग अपनी डिसाइड से देते हैं बच्चों को। फिर भी जान लेते हैं दोस्तों आप इमरजेंसी में कौन कौन सी परेशानी में इस ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों बच्चों को निमोनिया हो जाता है, या दोस्तों फीवर, या दोस्तों सांस की नली में सूजन हो जाती है, या दोस्तों सूजन आ जाती है, एंड दोस्तों गले में सूजन हो जाती है, या दोस्तों कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इन सारी परेशानी में ये ड्रॉप दी जाती है बच्चों को। और दोस्तों यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि बच्चे यूरिन करते हैं उसमें जलन इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो जाता है दोस्तों, तब भी इस ड्रॉप को दिया जाता है उस यूज में। और दोस्तों बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है दोस्तों, बहुत ही जल्दी इन कंडीशन में ये आराम दिलाती है दोस्तों बच्चे को। ओके दोस्तों ये तो इसके यूज हैं, और फिर भी डॉक्टर की सलाह से लें इस ड्रॉप को दोस्तों। फिर भी डॉक्टर अपने डिसाइड से ही इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और भी कंडीशन में ये दी जाती है ड्रॉप, इसके साथ ही अन्य मेडिसिन लगाकर डॉक्टर लोग देते हैं बच्चे की कंडीशन देखकर। और दोस्तों अपने डॉक्टर के बिना इस ड्रॉप को परचेस ना करें दोस्तों, और बिना डॉक्टर की सलाह से अपने बेबी या बच्चों को ना दें दोस्तों। वेट और एज के हिसाब से कैलकुलेटेड डोज दी जाती है दोस्तों, कैलकुलेट करके डोज को देगा डॉक्टर। एंड चलिए दोस्तों पहले इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और जान लेते हैं दोस्तों। जितनी अच्छी दवाई है दोस्तों इतने ही इसके नुकसान भी होते हैं। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं इस दवाई को देने के अनुसार बच्चों को। तो दोस्तों आपको इस दवाई को देने के अनुसार ऐसा कुछ दिखाई देता है बच्चे के अंदर, जैसे कि दोस्तों लक्षण दिखाई देते हैं वॉमिटिंग होना, या दोस्तों बॉडी पेन, या दोस्तों पेट में दर्द होना। इस तरह की अगर साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं तो आप अपने बच्चों को इस दवाई को ना दें दोस्तों, एंड अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों चलिए जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। अगर आपको अपने बच्चे को डोज देनी है तो कितनी दे सकते हैं वो भी बता देते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपका बच्चा 1 से 2 मंथ का है, 2 से 3 मंथ का है, तो आप दोस्तों इसको ड्रॉप बाय दे सकते हैं। आपको ये 125 मिलीग्राम देनी है दोस्तों। आपको इस तरह के 2 या 3 ड्रॉप देनी होती है, सुबह शाम दे सकते हैं। फिर भी अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें दोस्तों। ज़्यादा कर तो डोज बच्चे के वेट के हिसाब से दी जाती है, और वेट के अनुसार ही कैलकुलेट की जाती है डोज। ओके दोस्तों इस तरह से ये डोज दी जाती है। हमने इसका यूज बता दिया है, इसके साइड इफेक्ट बता दिए हैं, इसकी डोज भी बता दी है। और दोस्तों कुछ सवाल रह गया हो या कुछ पूछना हो इस ड्रॉप को लेकर आपके मन में, तो ज़रूर हमारे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर पूछें दोस्तों। और इसकी MRP की बात करें तो दोस्तों आपको 190 रुपये की मिल जाएगी, यानी कि दोस्तों 119 रुपये की आपको ये मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने बताना चाहते हैं। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें दोस्तों, लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और हमारे साथ बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।